धन्यवाद अमित जी। जैसा आपने अमित जी से सुना, पिछले एक सप्ताह से लगातार प्रदेश में होने वाले टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो नए मामले आ रहे हैं वो संख्या भी कम होती जा रही है। जैसा उन्होंने बताया, आज प्रदेश में लगभग 2,29,440 टेस्ट हुए हैं और 29,192 नए मामले आए हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। पिछले एक सप्ताह का यदि हम ट्रेंड देखें तो ये टेस्ट जहां एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं पर जो नए मामले आने वाले आ रहे हैं उनकी संख्या में वो उनकी संख्या घट रही है। और इसके साथ साथ जो ठीक हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। यदि हम देखें डाटा के अनुसार, 25 अप्रैल को कुल 1,86,346 टेस्ट हुए थे और उनमें 35,614 नए मामले निकले थे और 26,633 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए थे। और इसी का अगर डाटा 1 मई को ले लिया जाए तो 2,96,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 30,317 नए मामले आए थे और 38,826 व्यक्ति ठीक हुए थे। और आज का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 2,29,000 टेस्ट हुए हैं, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से अधिक लोग जो है वो इस बीमारी से मुक्ति पाए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की ये जो एक एग्रेसिव, एक आक्रामक जो शैली है, जो नीति है, उसका ये असर हो रहा है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। और प्रदेश सरकार ने इसी अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार दिनांक 5 मई से एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। लगभग 90,000 से अधिक हमारी राजस्व ग्राम है। इन 90,000 राजस्व ग्रामों में आरआरटी की टीम और लगभग 90,000 से अधिक जो निगरानी समितियां हैं वो जाएंगी। निगरानी समितियां प्रथम स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करके लक्षण जो अगर किसी में पाए जाते हैं उनको एक तरफ करेंगी और आरआरटी टीम उनकी एंटीजन टेस्ट करेंगी। लक्ष्य लगभग 10 लाख एंटीजन टेस्ट कराने का रखा गया है इस पूरे अभियान में, जो 4 से 6 दिन तक चलेगा। और ये जो टीमें हैं, जो आरआरटी की टीम है, जो निगरानी समितियां हैं, इनको मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मान लीजिए अगर 10 लाख टेस्ट में जितने भी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं या जितने भी लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें लक्षण है, लेकिन अगर उनका टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 10 लाख मेडिकल किट की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। ये एक एग्रेसिव कैंपेन, एग्रेसिव जो हमारा टेस्टिंग का एक अभियान है, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे अग्रिम जो जो कि अभी अर्ली लक्षण है किसी को भी, तो उसको समय से पहचान कराकर उन्हें सरकार की तरफ से निशुल्क दवाइयां दे दी जाए। इसमें यदि कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कि आइसोलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके घर में यदि जगह नहीं है, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि गांव के स्कूल, पंचायत भवन या अन्य कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग जहां पर कि आइसोलेशन के लिए व्यवस्था हो सके, वहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए और उनको उस क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। उनको खाना पीना, उनका सारा रख रखाव प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार एक वृहद अभियान के अंतर्गत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका समय से इलाज कराया जाए। ये सरकार एक विशेष अभियान जो 5 मई से चला रही है। इसके साथ ये भी बताना है कि जो कोरोना जो हमारा आंशिक कर्फ्यू जो लगाया गया है उसको भी अब 2 दिन बढ़ा दिया गया है। अब वो ये कर्फ्यू 6 मई प्रातः 7 बजे तक चलेगा, परंतु इस दौरान जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बदस्तूर चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलेंगी। बस सब्जी मंडी और छोटा किराने की दुकान ये भी सब खुली रहेंगी। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि कहीं भीड़भाड़ ना हो, कोई बाहर बहुत ज्यादा ना निकले, ताकि सावधानी बरतते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक टीम लाइन में एक और दो और इम्पोर्टेंट फैसले लिए हैं, महत्वपूर्ण। और एक
कि जितने भी हमारे कर्मचारी, ये चिकित्सा कर्मचारी जो हैं वो कोविड 19 की लड़ाई में काम कर रहे हैं, उन सबको उनकी जो वेतन के 25% के बराबर कोरोना सेवा अलाउंस दिया जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि बेड की संख्या बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस के या पोस्ट ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको, नर्सिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इसी तरह से और जो हमारी चिकित्सीय कक्षाएं चल रही हैं उनके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये अस्पतालों की सेवाओं में लगाया जाए। और जब उनको उन सेवाओं में लगाया जाएगा, उनको भी मानदेय दिया जाएगा, उनको रहने खाने का खर्चा भी दिया जाएगा और मानदेय भी दिया जाएगा। इससे एक पूरी टीम जो है वो एक प्रेरित रहेगी कि वो काम करते रहें और सरकार उनकी देखभाल करती रहे। इसके साथ साथ ये सरकार को विशेषज्ञों की भी राय प्राप्त होती रहे समय समय पर। तो उन्होंने ये भी स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि प्रदेश के जो स्वास्थ्य विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, जो चिकित्सक हैं, बड़े संस्थानों के निदेशक हैं, इन सब का भी एक समूह बनाया जाए और समूह रोज बैठक किया करे और बीमारी के बारे में, इस बीमारी से लड़ने की तैयारी के बारे में और क्या क्या सावधानियां होनी है, इनके बारे में न केवल सरकार को सलाह दे, बल्कि मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी सबको, पूरे नागरिकों को ये सलाह भी देते रहें कि उनको कैसे कैसे क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किस प्रकार इस बीमारी से लड़ना है। ये जो समूह है जल्दी गठन किया जाएगा और टीम 9 जो है इसके विचारों से लाभ लेकर नीति निर्धारण करती रहेगी। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी, जितने भी हमारे अस्पताल हैं जहाँ कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, वो अस्पताल अपने स्टाफ में से किसी एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। वो जो नोडल अधिकारी है वो हमेशा अस्पताल में राउंड पे रहेंगे और अस्पताल के बाहर इमरजेंसी गेट पे या कहीं पर भी वो पूरा एक राउंड लगाते रहेंगे, ताकि कोई भी ऐसा मरीज जो अस्पताल में आता है उसको अस्पताल के बाहर इंतजार ना करना पड़े, उसको तुरंत अस्पताल में दाखिल किया जाए, इमरजेंसी में दाखिल किया जाए या जिस भी व्यवस्था में दाखिल किया जाए। कोई भी मरीज को अस्पताल के बाहर अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। इसको उन्होंने इसके साथ भी जोड़ा है कि उस क्षेत्र का जो सेक्टर प्रभारी है, क्योंकि अभी सेक्टर स्कीम लागू की गई है पूरे प्रदेश में, जो उस क्षेत्र का सेक्टर प्रभारी है उसकी भी ये ड्यूटी होगी कि वो भी देखता रहे कि कहीं कोई भी मरीज किसी भी दशा में कहीं उन्हें मिलता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, तुरंत उसकी सहायता की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने पुलिस को भी निर्देशित किया है कि यदि कोई होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति के लिए गैस सिलेंडर ले जा रहे हैं तो उन्हें न रोका जाए, उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे व्यक्ति हैं उनको समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ वो आज उन्होंने इसकी मेडिकल किट की भी समीक्षा की कि जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उनको समय से मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। आज कल जहां लगभग 630 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी, आज लगभग 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की, 736 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई विभिन्न संसाधनों से की गई है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार की जो एक लॉन्ग टर्म नीति है, एक दीर्घकालीन नीति है, उसके अंतर्गत प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों में, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज, इन सबको यदि मिला लिया जाए तो लगभग 300 जो है वो नए ऑक्सीजन प्लांट हर अस्पताल के लिए लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इनमें 61 ऐसे वो भी प्लांट हैं जो कि पीएम केयर फंड से जो लगाए जाएंगे, जिनके लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। लगभग 75 ऐसे प्लांट हैं जो कि चीनी, गन्ना विभाग जो है वो चीनी मिलों के सहायता से लगा रहा है। लगभग 24 ऐसे प्लांट हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग लगा रहा है और चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने सरकारी मेडिकल कॉलेज में लगा रहा है और लगभग 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये जो प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 38 ऐसे भी हैं जो कि पहले से ही आदेशित किए गए हैं ऐसे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे CHCs हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं गाँव में, देहात में, उनमें भी
समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहां भेजे जा रहे हैं। लगभग 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और ये 21,000 से अधिक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं ये हर सीएचसी में दो दो के हिसाब से उपलब्ध कराए जाएंगे, और अन्य जो अस्पतालों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि न केवल अभी बल्कि अग्रिम आगे भी एडवांस में भी पहले से प्लानिंग रहे। हर अस्पताल में कुछ ना कुछ 10 से 20 ऑक्सीजनेटेड जो बेड्स हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ साथ प्रदेश में कंटेनमेंट जोन जो है वो आज 93,210 हो गए थे, लगभग 1,300 थाना क्षेत्रों में। और इसमें जो कोरोना पॉजिटिव के लोग हैं वो लगभग 2,40,000 इन कंटेनमेंट जोन्स में रह रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताना है कि प्रदेश में अब कुल 2,85,000 केवल एक्टिव केस रह गए हैं, जिनमें 2,33,000 जो हैं वो होम आइसोलेशन में है। इन 2,33,000 को होम आइसोलेशन में रहते हुए डोर स्टेप डिलीवरी, मेडिकल किट की उपलब्धता, इन सबका अनुश्रवण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा टीम 9 की बैठक में किया गया था। मैं यहाँ भी अवगत कराना चाहता हूँ कि उद्योगों की गतिविधियां जारी रखी गई हैं। आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान उद्योग अपने हिसाब से जो भी उनका प्रोसेस है उससे चल रहे हैं। ये भी उनको निर्देशित किया गया है। वो लगभग 72,000 से अधिक उद्योगों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो गए हैं, जहाँ पर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर इत्यादि रखे गए हैं, सैनिटाइजर रखे गए हैं। इसके साथ साथ ऐसे औद्योगिक संगठन जहाँ 50 से अधिक वर्कर कार्यरत हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने प्रेमिसेस में अपने फैक्ट्री के अंदर कोविड केयर सेंटर भी खोलें, जिसमें कि बेड हो, ऑक्सीजन वाले भी बेड हो सकते हैं, ताकि अगर उनमें से किसी श्रमिक को कोई अचानक इस प्रकार की लक्षण आते हैं तो उसका समुचित सुविधा उनको मिले, समुचित इलाज उनका हो सके। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि कोरोना के संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार जो है गतिविधियां उनकी सामान्य रखने में सफल है। जहां एक और औद्योगिक इकाइयां पूरी तरीके से चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों का गेहूं क्रय का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। और ये आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक 13,43,000 मीट्रिक टन अथवा 134 लाख क्विंटल गेहूं क्रय की जा चुकी है, और ये पिछले साल इसी समय जो खरीदी गई गेहूं है उसे लगभग 2 गुना ज्यादा है। लगभग 2,59,000 किसानों से ये गेहूं खरीदा गया, और ये गेहूं खरीद का प्रोग्राम कोरोना संक्रमण के बावजूद तेजी से चलाया जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि इस बार गेहूं भी जो है वो किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी खरीदा जा रहा है। लगभग 150 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो कि किसान उत्पादक संघों द्वारा बनाए गए हैं। किसानों से पहली बार है जबकि किसानों से गेहूं किसान का संगठन खरीदकर सरकार को उपलब्ध करा रहा है। ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और 15 जून तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसी तरह से आगे जो हमारा धान के रुपाई का कार्यक्रम है उसमें भी हर तरह से उत्तर प्रदेश सरकार मदद करेगी और सहायता उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद।